इतिहास में दो हस्तियां मानव विचार और अध्यात्म पर अपने गहरे प्रभाव के लिए जानी जाती हैं, यीशु नासरी और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। क्या बुद्ध की मृत्यु के सदियों बाद यीशु अपने पूर्वी समकक्ष से प्रेरित थे? क्या वो बौद्ध थे, बुद्ध के शिष्य? क्या उन्होंने, जैसा कि कुछ विद्वान और तथाकथित आधिकारिक दस्तावेज दावा करते हैं, बाइबल के अज्ञात वर्षों के दौरान भारत की यात्रा की थी और वहां बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ये ऐसे सवाल हैं जो शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक साधकों दोनों को आकर्षित करते हैं। चलो अब देखते हैं उनकी मिलती जुलती शिक्षाएं जो अलग अलग तरीकों से बताई गई हैं। प्रेम और करुणा यीशु और बुद्ध की शिक्षाओं की नींव है। यीशु ने अपने प्रवचन में अपने शिष्यों को आज्ञा दी, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम पर अत्याचार करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल दो। इसी तरह बुद्ध ने मेटा को बहुत महत्व दिया, जिसका मतलब अक्सर प्रेम और करुणा होता है। उन्होंने सिखाया कि सभी के लिए करुणा का भाव रखना बिना किसी अपवाद के मोक्ष और दुखों से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। यीशु और बुद्ध ने सभी प्राणियों के आपसी संबंध और मतभेदों को दूर करके शांति लाने के लिए प्रेम की शक्ति को पहचाना, एक सच्ची नेकी की जंजीर। उनकी शिक्षाएं हमें खुद से आगे देखने, दूसरों के दुख को समझने और दया और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। आखिरकार प्यार अंधा होता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से भरी होती है, यीशु और बुद्ध की शिक्षाएं एक कालातीत और शक्तिशाली उपाय प्रदान करती हैं। जैसे कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनो, गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। ये जो गोल्डन रूल है ना, ये जीसस और बुद्ध दोनों की टीचिंग्स में है। मतलब दोनों ने सेम बात कही। मैथ्यू के गॉस्पेल में जीसस ने कहा, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। यही लॉ और प्रॉफिट्स का सार है। बुद्ध ने भी बहुत पहले उदाना वर्गा में सेम बात कही थी, दूसरों को ऐसे मत दुखाओ जैसे तुम खुद दुखी होना नहीं चाहोगे। मतलब अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचो, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखो। जैसे कहते हैं ना, अपने लिए जो अच्छा वो दूसरों के लिए भी अच्छा। गोल्डन रूल एक तरह का गाइड है कैसे हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इससे हम सब एक दूसरे को समझेंगे, प्यार करेंगे और मदद करेंगे। किसी को दुख देना मतलब खुद को दुख देना। अगर हम सब इस रूल को फॉलो करेंगे तो दुनिया अच्छी जगह बन जाएगी। कोई किसी का स्ट्रेंजर नहीं रहेगा, सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। जीसस और बुद्ध दोनों ने सेम बात कही। इसका मतलब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर टाइम और हर रिलीजन के लिए है। अगर हम सब इस रूल को मानेंगे तो हमारी लाइफ, हमारा समाज, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शांति की खोज और हिंसा को नकारना यीशु और बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे जरूरी सिद्धांत है। बुद्ध ने अपनी अहिंसा की शिक्षाओं में सभी जीवों के आपसी जुड़ाव पर जोर दिया और बताया कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना असल में खुद को नुकसान पहुंचाना है। यीशु ने भी शांति और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो और अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, चाहे वो तुम्हें सताएं ही क्यों ना। लेकिन हम अपने दुश्मनों से प्यार कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये सच है कि हम अपने दुश्मनों से कभी प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम अपने दुश्मनों से प्यार करने का फैसला करते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं रह जाते। ऐसा लगता है जैसे हम समझ गए हों कि हमारा दुश्मन असल में हमारा अपना भाई है। यीशु और बुद्ध दोनों ही संघर्ष और अशांति के समय में रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन किया और अपने अनुयायियों को शांतिदूत बनने और मेल मिलाप की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे मिल्टन नसिमेंटो का गाना कैनकाउ दा अमेरिका कहता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और सच्ची और स्थायी शांति सिर्फ समझ, करुणा और क्षमा करने की इच्छा से ही मिल सकती है। क्षमा पानी की तरह है जो नफरत, गुस्से और हिंसा की आग को बुझा देती है। अहिंसा का सिद्धांत चुपचाप सहन करना नहीं है, बल्कि ये बदलाव लाने वाली एक सक्रिय शक्ति है। इसका मतलब है बुराई का जवाब अच्छाई से देना, हिंसा पर दया से प्रतिक्रिया देना, नफरत का मुकाबला प्यार से करना।
इसके लिए साहस, करुणा और हिंसा के चक्र को तोड़ने और सभी के लिए एक ज्यादा शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की अटूट प्रतिबद्धता चाहिए, जैसे शांति के लिए एक बड़ा मोतिराओ। क्षमा, ये जीसस और बुद्धा दोनों की टीचिंग्स का एक सेंट्रल एलिमेंट है। जीसस हमें सिखाते हैं, हमें माफ कर जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। बुद्धा ने गुस्से और नाराजगी से मुक्त होने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। क्षमा हमें दुख और बदले की साइकिल से आजाद करती है। ये एक फ्रेश एयर के झोंके जैसा है, जैसे फाइनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देने के बाद वाली फीलिंग। ये एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं, गुस्से और रिजेंटमेंट से छुटकारा पाकर। ये फीलिंग्स हमारे शरीर और आत्मा के लिए जहर जैसे होते हैं, जैसे ज्यादा मीठा खाने के बाद आपको इससे छुटकारा पाना ही होगा। क्षमा के थ्रू हम हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए रास्ता खोलते हैं। ये एक लंबी और कठोर सर्दी के बाद बाहर के आने जैसा है। निस्वार्थ भावना और सांसारिक मोह माया से डिटैचमेंट, ये दोनों जीसस और बुद्धा की टीचिंग्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किंगडम ऑफ गॉड के बारे में अपनी टीचिंग्स में जीसस ने मटेरियलिस्टिक वेल्थ की टेम्पररी नेचर और हेवन में ट्रेजर्स कलेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। ठीक वैसे ही बुद्धा ने भी सिखाया कि डिजायर से अटैचमेंट ही सारे सफरिंग की रूट है। उन्होंने डिटैचमेंट को डेवलप करने की सलाह दी, एक ऐसी मेंटल स्टेट जो सेंसरी प्लेजर्स, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस और परमानेंट सेल्फ के विचार से भी फ्री हो। जीसस और बुद्धा दोनों ने टेम्पररी चीजों से अटैचमेंट के डेंजर्स को समझा और अपने फॉलोअर्स को वर्ल्डली डिजायर्स से डिटैचमेंट डेवलप करने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने सिखाया कि ट्रू फुलफिलमेंट और लास्टिंग हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक वेल्थ या पर्सनल सेटिस्फैक्शन में नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ, कंपैशन और खुद से बिगर किसी चीज की सेवा करने में है और दूसरों के लिए खुद को भूल जाने में है। उनकी टीचिंग्स हमें अपने अटैचमेंट्स के बारे में सोचने और ये रिफ्लेक्ट करने के लिए चैलेंज करती हैं कि असल में हमें क्या खुशी और लास्टिंग सेटिस्फैक्शन देता है। यीशु और बुद्ध दोनों की शिक्षाओं में अंदरूनी शांति की खोज और आध्यात्मिक अभ्यास का बहुत महत्व है। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में अपने अंदर भगवान के राज्य को खोजने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना, धर्म ग्रंथों पर ध्यान करना और भगवान के साथ, जो सच्ची शांति का स्रोत है, गहरा और निरंतर संबंध बनाने की शिक्षा दी। बुद्ध ने भी सिखाया कि स्थायी शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर गहरे में पाई जाती है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग विकसित किया, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान को विकसित करने के लिए अभ्यासों का एक समूह है, जो अंततः दुखों के अंत और निर्वाण की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यीशु और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान और एक उच्च शक्ति या सत्य से जुड़ने के लिए सचेत प्रयास के माध्यम से आंतरिक शांति को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। जैसे बहुत से लोग आत्मज्ञान की यात्रा में अपरिचित जगह की तीर्थ यात्रा करते हैं, यह अपने भीतर के रास्ते को खोजने के बारे में है। उनकी शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को अधिक शांति और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे महान ब्राजीलियाई विचारकों और लेखकों ने, जिन्होंने हमेशा आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया है, जैसे गुइमारेस रोजा ने अपने विशाल काम के साथ सेर्टो और मानव आत्मा पर। यीशु और बुद्ध दोनों ही दुहाक को समझते थे, लेकिन उनके नजरिए थोड़े अलग थे। जैसे यीशु थोड़े पीस एंड लव वाले थे, पुराने जमाने के हिप्पी टाइप, और बुद्ध वो ज्यादा ज़ेन अपने में रहने वाले। समझ रहे हो ना? बुद्ध कहते थे कि दुहक तो जीवन का हिस्सा है, जैसे शनिवार सुबह बैंक की लाइन है ना। और वो कहते थे कि ये सब मोह और अज्ञान की वजह से होता है, उस अंधेपन की वजह से जो हम सब में कभी कभी होता है। यीशु ने दुहक को पाप और मुक्ति से जोड़ा, जैसे जब आप चॉकलेट केक का आखिरी पीस खा लेते हो और फिर पछताते हो। वो कहते थे कि आजादी विश्वास से मिलती है, जैसे विश्वास कि आपकी टीम जीतेगी, भले ही वो 7-1 से हार रही हो। आखिर में दोनों ही जिंदगी में मकसद ढूंढने का रास्ता बताते हैं, मुश्किलों के बीच भी, जैसे शुक्रवार शाम को सौ पौलो के भयंकर ट्रैफिक में फंस जाना। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और अनंत जीवन के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किए गए हैं, लेकिन ये दोनों ही एग्जिस्टेंस की नेचर और फिजिकल डेथ के बाद
स्पिरिचुअल कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी के बारे में बेसिक बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को किसी इटर्नल सोल का ट्रांसमिग्रेशन नहीं माना जाता, बल्कि इसे कॉन्शियसनेस का कंटिन्यूएशन माना जाता है, जो कर्मा यानी कॉज एंड इफेक्ट के लॉ से ड्रिवन होता है। जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, वैसे ही हमारे एक्शंस हमारी फ्यूचर एग्जिस्टेंस के कंडीशंस को शेप करते हैं। दूसरी तरफ ईसाई धर्म एक इटर्नल सोल के एग्जिस्टेंस को मानता है, जो फिजिकल डेथ के बाद भी सरवाइव करती है। जैसे मेंढक राजकुमार वाली फेरी टेल में ट्रू फॉर्म रिवील होती है, वैसे ही क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इंसान की ट्रू इमॉर्टल नेचर डेथ के बाद प्रकट होती है। अनंत जीवन को गॉड का एक गिफ्ट माना जाता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं। यह हेंसेल और ग्रेटेल वाली फेरी टेल में हेवन में जाने जैसा है, एक हायर सेलेस्टियल स्फीयर में जाना। हालांकि इन ट्रेडिशंस में पुनर्जन्म और अनंत जीवन के डिटेल्स काफी अलग हैं, लेकिन दोनों ही फिजिकल एग्जिस्टेंस की लिमिट्स के बियॉन्ड होप और कॉन्टिन्यूटी का सेंस देते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, जो ट्रांसेंडेंस की डिजायर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि डेथ एंड नहीं है, बल्कि बीइंग के दूसरे स्टेट में एक ट्रांजिशन है। जैसे तितली कोकून से निकलती है, वैसे ही इंसान एक न्यू फॉर्म में अनफोल्ड होता है। ये बिलीफ्स मॉर्टैलिटी के सामने कंफर्ट और होप प्रोवाइड करते हैं और मीनिंग और पर्पस देते हैं, जो हमारी अर्थली लाइफ की लिमिट्स से बियॉन्ड है। ये एक कंपास जैसे हैं, जो हमें लाइफ की अनसर्टेनिटीज में गाइड करता है, हमारी जर्नी में हमारा साथ देता है। सहजता और विनम्रता जैसे गन जीसस और बुद्धा की शिक्षाओं में गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। जीसस एक सादगी भरी चरनी में पैदा हुए और तीर्थ यात्रा और सेवा का जीवन जीते हुए अपने कर्मों और उपदेश में विनम्रता का प्रतीक बने। इसी तरह बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने शाही और आलिश जीवन का त्याग कर दिया। यह दर्शाया कि भौतिक वस्तुओं और सामाजिक दर्जे से वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है। जीसस और बुद्धा दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि भौतिक संपत्ति और संसारिक पहचान के पीछे भागने से अंत में आध्यात्मिक खालीपन ही मिलता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सादगी भरे जीवन, उदारता और आध्यात्मिक विकास में आनंद ढूंढने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं हमें अपनी प्रायोरिटीज पर पुनर्विचार करने और ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि असली में हमें स्थायी संतुष्टि क्या देती है। मतलब क्या हमें सच में इतनी शान और शौकत की जरूरत है? क्या इसके पीछे भागते रहना सही है? जब हम सहजता और विनम्रता को अपनाते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा पाने की बेचैनी से मुक्त हो जाते हैं और आनंद, संतुष्टि और अर्थ की उस प्रचुरता के लिए खुल जाते हैं, जो हमें आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित जीवन में मिल सकती है। जैसे परिवार के साथ छोटी सी खुशी मनाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां। ध्यान और प्रार्थना भले ही क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म में अलग अलग तरीकों से की जाती हो, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। यीशु अपने काम के दौरान अक्सर एकांत जगहों पर प्रार्थना करने, भगवान से जुड़ने और दिव्य संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जाते थे। जैसे हम भाग दौड़ भरे दिन के बाद शांति से अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए एकांत जगह ढूंढते हैं। बुद्ध ने यह जानकर कि हमारा मन हमारे अनुभवों को कैसे आकार देता है, कई ध्यान तकनीकें विकसित की जो एकाग्रता और ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है। जैसे दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत से मन को शांति और प्रेरणा मिलती है, वैसे ही ध्यान भी करता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना में अक्सर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है और बौद्ध धर्म में ध्यान एकाग्रता और ज्ञान पर केंद्रित होता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ना है, जैसे खुद को समझने के लिए अपनी परतें उतारना। यह हमें अपने अहंकार की सीमाओं से बाहर निकलने, गहरी चेतना के स्तर तक पहुंचने और शांति और जुड़ाव की गहरी भावना विकसित करने के रास्ते दिखाते हैं। जैसे शुक्रवार शाम को काम खत्म होने के बाद वाली फीलिंग। प्रार्थना, ध्यान या दोनों ही आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए बहुमूल्य साधन हैं। ये हमें खुद को जानने के रास्ते पर चलने में मदद करते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखते समय सपोर्ट व्हील्स की तरह। यीशु और बुद्ध के रास्तों की खोज के हमारे सफर में हमें उनके प्यार, करुणा, क्षमा की शिक्षाओं में काफी समानताएं मिली और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश भी। हालांकि उनके तरीके अलग हो सकते हैं, जो उनके अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को दर्शाते हैं,
एक साझा ज्ञान की गूंज गहराई से गूंजती है और एक ऐसी मानवता की ओर इशारा करती है जो अर्थ, उद्देश्य और खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव ढूंढ रही है। क्या ये समानताएं सीधे प्रभाव, समान अंतर प्रेरणा या बस साझा मानवीय अनुभव के कारण है? ये शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है। उनके उपदेशों का अध्ययन करके, साझा मूल्यों को अपनाकर और उनके कालातीत ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करके हम आध्यात्मिक विकास, करुणा और दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलते हैं। एक और ज्यादा न्यायपूर्ण, दयालु और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारा समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को शांति और प्यार।